अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूं इरफान हैदर। कल जो खबर आपको दी थी वो उल्टी पड़ गई है, वो फार्मूला कामयाब नहीं हुआ है। जी हाँ, वो फार्मूला उल्टा पड़ गया। अब नया फार्मूला क्या है, फ्रस्ट्रेशन का है। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को, पूरी पार्टी को वाज़े दो टोक हिदायत जारी कर दी हैं जेल के अंदर से। ये मामला सारा क्या है, और 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत जुमे को इरादा रखती है इसे सेनेट से पहले पास करवाने का। खुफिया राब्ते हो रहे हैं, कुछ खुफिया खबरें जो आपके सामने रख दूंगा, जो टीवी चैनल्स पे नहीं चल रही ना खबरें, कोशिश करता हूँ वो आप तक पहुंचाई जाए। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, जो पहली दफा देख रहा है वो चैनल सब्सक्राइब कर दिया करे। अगर 500 एक वीडियो को लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइबर 10 या 12 होते हैं। ये थोड़ी सी नाराजगी से कहें या शिकवा कहें, थोड़ा सा है मेरा, तो ये शिकवा आप मेरा दूर कर दीजिए। जो भी पहली दफा देख रहा होता है वो सब्सक्राइब करना ना भूला करे। आजा जी, खबरों की जानिब। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने क्या वाज़ेह हिदायत दी है और ये हिदायत क्यों दी हैं और अब क्या होने वाला है, अब ये आपको बता देते हैं। और मुस्तकबिल क्या है खान साहब की रिहाई के हवाले से, जो अब तक की खबरें हैं, ज़ाहिर है मुस्तकबिल का हाल अल्लाह ताला जानता है और हम नहीं जानते, लेकिन मालूमात की बुनियाद पर जो हमारे पास है वो आपसे शेयर कर देते हैं। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम जो है, कौमी असम्बली की अगर बात करें तो 2 तिहाई अक्सरियत 223-24 नंबर बनता है। इससे ज्यादा हुकूमत के पास, इसके इत्तेहादियों के पास नंबर मौजूद है। पीपल्स पार्टी और नून लीग MQM मिल के ये 237 बन जाता है नंबर। तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कौमी असम्बली से ये 27वीं आईनी तरमीम पास करवाने के हवाले से। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है थोड़ा सा सेनेट के अंदर। सेनेट में नून लीग, हुक्मरान जमात और इसके इत्तेहादियों की तादाद जो बनती है 60 बनती है, और ये 2 तिहाई अक्सरियत पास करवाने के लिए इनको 64 यानी 4 मजीद सेनेटर्स का वोट दरकार है। अब 7 ऐसे सेनेटर हैं जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल नहीं है, लेकिन खुफिया उनसे राब्ता किया गया है। किसकी जानिब से? हुकूमत की जानिब से। हुकूमत ने तरमीम 27वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने चंद सेनेटर, 7 नंबर सामने आया है मेरी मालूमात के मुताबिक, इनसे राब्ता किया है। और इनसे राब्ता इस सूरत में किया गया है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं मानते, अभी कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो के बनाने के लिए आ रहा था तो फैसल वाडा, आपको पता है फैसल वाडा कहाँ से पैगाम लेकर कहाँ जाते हैं और किन के आदमी हैं, तो फैसल वाडा साहब ने मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान साहब से, यानी उन्हें 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने के हवाले से मनाया जा गया होगा। अब मौलाना साहब जो है वो आगे इस तरमीम का मुसवदा देखेंगे, वो क्या कहते हैं, ज़ाहिर है कौन से शिकों पे उन्हें एतराज़ होता है, और मौलाना साहब फिर उसके अगेंस्ट ज़ाहिर है कुछ मांगेंगे भी। तो अगर मौलाना साहब नहीं मानते तो दूसरे आ, जो प्लान बी है उसके लिए 7 सेनेटर से राब्ता किया गया है। इसमें JUI के और PTI के 3-3 सेंटर्स मौजूद है जिनसे राब्ता किया गया। 64 नंबर पूरा करना है, 60 नंबर इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद है। सेनेट से ही थोड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है। कौमी असम्बली में आपको बता चुका हूं कि नंबर पूरा है, इस तरमीम को पास करवाने के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सेनेटर जो है वो नेशनल पार्टी का है, उससे भी हुकूमत ने राब्ता किया है खुफिया तौर पर, यह खबरों में नहीं आई होंगी ये चीजें। PTI का एक सेनेटर सिंध से है, एक पंजाब से खातून सेनेटर है जिससे राब्ता किया गया है, और एक KPK का सेनेटर है PTI का जिससे राब्ता किया गया है वोट देने के हवाले से। JUI के 2 बलोचिस्तान से हैं और एक खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर है, यानी 3 JUI के हैं जिनसे राब्ता किया गया है, और एक नेशनल पार्टी है। टोटल 3 PTI, 3 JUI और एक नेशनल पार्टी। 7 सेनेटर्स को बैकअप प्लान के तौर पर रखा गया है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं मानते तो फिर इन सेनेटर से वोट दिलवा के 64 नंबर पूरा किया जाएगा। 60 में आपको बता चुका हूं कि ऑलरेडी नंबर मौजूद है। तो अब ये 64 पहले जो है वो सेनेट से इसलिए इसको मंजूर करवाने की कोशिश है, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम भी पहले सेनेट से मंजूर करवाई गई थी, उसके बाद कौमी असम्बली में लाए गए थे। अब वो जो मखसूस नशिस्तें थी, जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके मुताबिक के मखसूस नशिस्तें PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती, और वह सारी हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ आ गई थी, जिसकी वजह से कौमी असम्बली में जो है वाज़े 2 तिहाई अक्सरियत इस वक्त मौजूद है। पीपल्स पार्टी MQM और नून लीग के पास 237 नंबर है, तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेनेट से प्रॉब्लम यह है कि 60 है, 64 चाहिए, 4 वोट चाहिए। बैकअप प्लान के मुताबिक मैं आपको बता चुका हूं किन किन से राब्ता किया गया। 7 सेनेटर से राब्ता किया गया, इनमें से कितने राजी हुए हैं ये कल तक सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। कल का दिन मौजूद है, जुम्मे को सेनेट में इरादा रखते हैं कि इसे पेश कर दिया जाए। अब ये भी हो सकता है कि जुम्मे को पेश ना किया जाए,
अगर नंबर पूरा नहीं होता थोड़ा और डिले किया जाए, इसमें कोई टाइम लिमिट तो नहीं है। तो ये तो है इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो ताज़ा तरीन मालूमात है। बैकअप प्लान भी हुकूमत के पास मौजूद है और JUI को मनाने की फैसल वाडा ने मुलाकात की है, कोशिशें की जा रही हैं। फैसल वाडा से मुलाकात मतलब उन्हें कहीं और से मनाया जा रहा है, हुकूमत उन्हें अभी नहीं मना रही, फिर हुकूमत अपनी ताई कोशिश करेगी, पहले तो यही कोशिश ही कामयाब हो जाएगी। आजा जी, दो ठोक पैगाम दिया है कल खान साहब से। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि कल वीडियो मैंने आपको बताया था कि वो जो मुलाकातें हुई थी शामिल कुरैशी साहब से अस्पताल के अंदर, फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल जो साबिक गवर्नर सिंध थे, ये PTI के वो लोग हैं जो जिन्होंने एलानिया PTI छोड़ चुके हैं, वो मिले थे। उन्होंने पैगाम दिया था शाह महमूद कुरैशी साहब को। अगले दिन सलमान अकरम राजा मिले थे शाह महमूद कुरैशी साहब से अस्पताल में जाके, और शाह महमूद कुरैशी ने पैगाम सलमान अकरम राजा को पहुंचा दिया था कि ये बातें हुई हैं। अब सलमान अकरम राजा मिलना चाहते थे खान साहब से। कल मैंने आपको बताया था कि उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और जब मुलाकात नहीं करवाई गई तो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा खान साहब का वाजे है। जो उस्मा खान कल खान साहब से मुलाकात करने गई थी और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका ये कहना था कि ये इस वक्त मुल्क जो है वो आसिम लॉ चल रहा है और ये जालिम तरीन आर्मी चीफ है पाकिस्तान की तारीख का, और ये सारी बातें करने के बाद उन्होंने कहा है कि हमारा कोई, खान साहब का जो वाजे पैगाम था अपनी पूरी पार्टी के लिए, उन्होंने कह दिया है कि हमारा कोई भी रहनुमा एस्टेब्लिशमेंट से ना मिले ना बात करे, किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। अब ये क्यों कहा है मैं इस हवाले से आपको बताऊंगा। पैगाम ये है कि हमारा कोई रहनुमा ना मिले, मतलब रहनुमाओं में बैरिस्टर गौहर भी आ जाते हैं, चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी आ जाते हैं, वजीर आला सुहेल अफरीदी भी आ जाते हैं। उसमें सारे वो लोग जो अहम तरीन लोग हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ की, कोई एस्टेब्लिशमेंट से ना मिले, कोई राब्ता ना करे, ये वाजे कर दिया है। दूसरा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को मिलना है मुज़ाकरात के हवाले से, अब वो कोई बात करना चाहते हैं तो वो सिर्फ राब्ता करें महमूद खान अचकजई से और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह महमूद खान अचकजई जो कि नामजद करदा इनके अपोजिशन लीडर, इन दो से राब्ता किया जाए। अब इन दो से कोई क्या एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है, वो वाजे कह चुके हैं हम बात नहीं करना चाहते, तो वो खुद से राब्ता क्यों करेंगे। अच्छा, ये सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन क्यों है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। फ्रस्ट्रेशन इससे एक बात यह भी साबित होती है कि जिस तरह उस्मा खान साहिबा ने मुलाकात के बाद बातें की कि खान साहब ये कह रहे थे, वो कह रहे थे मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में, तो इसका मतलब ये है कि किसी किस्म की कोई सूरत नजर नहीं आ रही खान साहब को बाहर आने के लिए, जिसकी वजह से उनका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एक बंद गली में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। वो बाहर आते हुए भी अभी कुछ अरसा उनको पता है कि मैं कोई चांस नहीं है बाहर आने का, वरना जब थोड़ी सी बात गुफ्तगू शुनीद होती है, बातचीत होती है, को राब्ते होते हैं, तो उससे वाज़ेह होता है नरमी आ जाती है खान साहब के मिजाज में। इसका मतलब ये है कि वहां से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस किस्म के बयानात जो उस्मा खान साहिबा से दिलवाए गए हैं खान साहब की जानिब से, तो क्या खान साहब इसके बाद ये तवक्को रखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई से राब्ता करेगी और खान साहब की रिहाई के हवाले से राब्ता करेगी, तो ये कम से कम दूर दूर तक नजर नहीं आता। और इससे ये भी एक तासुर जाता है कि खान साहब अपने सारे जो कार्ड्स हैं, जिसे तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स कहते हैं कार्ड्स, और वो खेल चुके हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा अब तक की। जो आज इस वक्त 5 नवंबर है और तकरीबन मैं आपको बता देता हूँ 6:30 बजे का वक्त है। इस वक्त तक शाम 6:30 बजे का वक्त है, अभी तक खान साहब को किसी किस्म के किसी रिलीफ की तवक्को, कहीं से कोई गुफ्तगू शुनीद, कोई इधर उधर से बात, किसी ने कोशिश, कुछ भी नहीं है। कल हो जाए, परसों हो जाए, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक मामलात PTI के लिए या इमरान खान के लिए कोई रोशनी कहीं से नजर नहीं आ रही। अब ये जब पेश होगी करारदाद, तो इसका एक एक चीज, इसके पॉइंट्स 27वीं आईनी तरमीम के मैं आपके सामने रखूंगा। अभी मैं इसमें बहुत डिटेल से इसलिए नहीं बात कर रहा कि हर बंदा अंदाजे लगा रहा है। हतमी तौर पर किसी के पास कोई मुसव्वदा नहीं है। सहाफ़ी के पास सुनी सुनाई है, इधर से कॉल आई थी, उसने बताया था, लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के